गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा और पूरे प्रेम के साथ राधा स्वामी जी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। संगत जी, आज का यह वीडियो और आज की यह चर्चा बहुत ही विशेष, अद्भुत और महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान और भाग्यशाली बच्चा किस महीने में पैदा होता है। यदि आप आज इस रहस्य को और इस गहरी बात को समझ गए, तो न केवल आपका जीवन सफल हो सकता है, बल्कि आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल और प्रकाशमय बन सकता है। संगत जी, यह एक ऐसा ज्ञान है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए ताकि उन्हें इस बात का भान हो सके कि किस महीने में जन्मा बच्चा सबसे अधिक बुद्धिमान और अलौकिक शक्तियों से संपन्न होता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी संगत हमसे नई जुड़ी है, वे हमारे चैनल राधा स्वामी शब्द को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं और सुंदर सुंदर कमेंट करते रहें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। हम इस चैनल पर प्रतिदिन नए नए ज्ञान, संतों की साखियां, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित सुंदर चर्चाएं लेकर आते हैं। हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आर्षियों मुनियों के शास्त्रों और संतों के वचनों पर आधारित होती है, इसलिए यह पूरी तरह से सत्य, सटीक और प्रमाणित होती है। तो आइए, बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की यह प्यारी सी वीडियो कि सबसे बुद्धिमान बच्चे किस महीने में जन्म लेते हैं। संगत जी, यदि ज्योतिष शास्त्र और अध्यात्म की माने तो जन्म का समय व्यक्ति के पूरे जीवन के चक्र को निर्धारित करता है और उसके बारे में बहुत कुछ बयां करता है। किसी भी मनुष्य की जन्म कुंडली भी उसके जन्म की तारीख, महीने और सटीक समय के आधार पर ही बनाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र में इसी कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा, उसका भूतकाल, वर्तमान, भविष्य और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु तक की सूक्ष्म जानकारी बताई गई है। इसलिए यह जानना कोई असामान्य या आश्चर्यजनक बात नहीं है कि किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान और भाग्यशाली होते हैं। हम सब भली भांति जानते हैं कि मनुष्य को संसार में अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो उसे अच्छे और सुखद फल मिलते हैं, और यदि कोई बुरे कर्म करता है, तो उसे जीवन में कष्ट और बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। संगत जी, ये अच्छे और बुरे कर्म केवल इसी जन्म के नहीं होते, बल्कि ये हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से भी गहरे जुड़े होते हैं। अक्सर आपने समाज में देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर, संभ्रांत और सुखी परिवार में जन्म लेता है, जहां उसे पैदा होते ही हर प्रकार की ऐशो आराम और सुख सुविधा प्राप्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत गरीब और अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेते हैं, जिनके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं होते, तन ढकने का साधन नहीं होता और खाने को रोटी नहीं होती। अगर सुबह का भोजन किसी तरह मिल भी जाए तो शाम के भोजन की कोई आस नहीं होती। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि उस नन्हे से नवजात शिशु ने तो इस जन्म में आते ही कोई कर्म किया ही नहीं, फिर विधाता के घर में यह असमानता क्यों? क्यों एक बच्चे को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है और दूसरे को जीवन की शुरुआत से ही सिर्फ संघर्ष मिलता है? संगत जी, इसका एकमात्र उत्तर है पूर्व जन्म के कर्म। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया, उसने अपने पिछले जन्मों में अवश्य ही दान, पुण्य और अच्छे कर्म किए होते हैं, और जो बच्चा अत्यधिक गरीबी में जन्मा है, उसने पूर्व जन्म में जाने अनजाने कोई न कोई पाप कर्म अवश्य किया होता है, जिसका परिणाम उसे इस रूप में भुगतना पड़ता है। संगत जी, कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को इस संसार में सुंदर शरीर और तीव्र बुद्धि का वरदान मिलता है। आपने देखा होगा कि कई लोग शारीरिक रूप से अत्यंत स्वस्थ और सुदृढ़ होते हैं। वे कुछ भी खा लें या कैसी भी परिस्थिति में रह लें, कभी बीमार नहीं पड़ते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही हमेशा बीमार रहते हैं। पूरा जीवन दवाइयों, डॉक्टरों और परहेज के साए में ही बीत जाता है। यह सब कुछ और कुछ नहीं बल्कि कर्मों का ही खेल है। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, उन्हें इस जन्म में निरोगी और स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, जबकि जिन्होंने पाप कर्म किए होते हैं, उन्हें रोगी काया प्राप्त होती है। संगत जी, ठीक इसी प्रकार जिन लोगों ने पूर्व जन्म में पुण्य कमाए होते हैं, उन्हें ईश्वर की कृपा से अत्यंत तीव्र और कुशाग्र बुद्धि प्राप्त होती है।
वे अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर जीवन में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो लोग पूर्व जन्म में पाप कर्मों में लिप्त रहे होते हैं, उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन के हर मोड़ पर अक्सर असफल रहते हैं और जीवन भर केवल संघर्ष ही करते रह जाते हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि किस किस महीने में जन्मे बच्चों के भीतर किस प्रकार की बुद्धि और गुण पाए जाते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे बच्चे बहुत ही बुद्धिमान, प्रखर और आत्मविश्वासी होते हैं। इन बच्चों में बचपन से ही एक विशेष नेतृत्व गुण होता है और ये अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेना पसंद करते हैं। ये दूसरों के इशारों पर चलने के बजाय अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और करियर में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। इन बच्चों के माता-पिता सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चलकर समाज में अपने माता-पिता का नाम बहुत रोशन करते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में जन्मे बच्चों की बात करें तो ये स्वभाव से थोड़े क्रोधी और उग्र माने जाते हैं। बात बात पर अचानक गुस्सा आ जाना इनकी मुख्य विशेषता होती है। फिर भी बुद्धि के मामले में ये बहुत तेज होते हैं। ये अत्यंत परिश्रमी होते हैं और खुद को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में दिन रात जुटे रहते हैं। अपने करियर और जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ये अपना पूरा खून पसीना एक कर देते हैं, भले ही इसके लिए इन्हें दूसरों से कितनी भी बड़ी प्रतिस्पर्धा क्यों न करनी पड़े, ये कभी पीछे नहीं हटते। मई और जून के महीने में जन्मे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली और कोमल तथा दयालु हृदय वाले होते हैं। इनका दिल पूरी तरह से साफ और कांच की तरह पारदर्शी होता है। ये दूसरों की सहायता करने में और किसी के काम आने में एक आत्मिक आनंद महसूस करते हैं। हालांकि अपने इसी सीधेपन के कारण कभी-कभी इनका भाग्य इनका साथ नहीं देता और ये दुनिया के कपटी लोगों के धोखे का शिकार बन जाते हैं, फिर भी ये अपनी अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चलना कभी नहीं छोड़ते। जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे अत्यंत दयालु, सरल, सौम्य और भाग्यशाली स्वभाव के स्वामी होते हैं। ये बच्चे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने माता-पिता की सेवा करना अपना परम कर्तव्य और धर्म मानते हैं। ये समाज में बहुत मान-सम्मान और आदर पाते हैं और अक्सर अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपने कार्यों में बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे बच्चे ईश्वर पर बहुत गहरा और अटूट विश्वास रखते हैं। इनके भीतर बचपन से ही भक्ति के संस्कार होते हैं और ये धर्म के मार्ग पर चलते हुए छल कपट और राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। इनके जीवन में कठिनाइयां और परीक्षाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन ईश्वर की एक अदृश्य कृपा सदा इनके साथ साए की तरह बनी रहती है, जो इन्हें हर संकट से निकाल लेती है। ये बच्चे बुद्धिमान होने के साथ साथ अत्यंत ईमानदार और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चों के विचार अत्यंत स्थिर और गंभीर होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को बिना कहे समझने में बहुत निपुण होते हैं और परोपकार तथा देश सेवा के कार्यों में गहरी रुचि रखते हैं। ये दीन दुखियों की सहायता करने में सदैव आगे रहते हैं। इनके जीवन में उतार चढ़ाव और समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन अपने शांत स्वभाव, दृढ़ इच्छा शक्ति और अच्छे कर्मों की बदौलत ये अंततः सब पर विजय पा लेते हैं। ये अपने माता-पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धालु और समर्पित होते हैं। संगत जी, आज की इस वीडियो में आपने यह तो जान लिया कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे किस प्रकार से बुद्धिमान होते हैं। अब हम एक अत्यंत रहस्यमय, गूढ़ परंतु अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हर माता-पिता के हृदय में कभी न कभी अवश्य उठता है कि क्या मेरा बच्चा भाग्यशाली है? क्या वह जन्म से ही किसी विशेष ईश्वरीय वरदान या दैवीय शक्ति के साथ इस पृथ्वी पर आया है? आज हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए विस्तार से जानेंगे कि जन्म से ही भाग्यशाली और दिव्य बच्चों की कौन-कौन सी मुख्य निशानियां होती हैं। कौन से ऐसे संकेत हैं जो यह साफ-साफ बताते हैं कि यह बालक ईश्वर का कोई विशेष प्रिय बंदा है
और कैसे माता-पिता अपने नवजात शिशु के इन शुरुआती लक्षणों को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि यह बच्चा भविष्य में अपने जीवन में असाधारण सफलता और ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। संगत जी, हमारे पवित्र ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन पुराणों में यह विस्तार से उल्लेख किया गया है कि मनुष्य का भाग्य केवल उसके इस जन्म के स्थूल कर्मों से ही नहीं, बल्कि उसके जन्म के समय की ब्रह्मांडीय और दैविक स्थिति से भी गहरा प्रभावित होता है। देवताओं की असीम कृपा, माता-पिता और पूर्वजों के संचित पुण्यों का बल और स्वयं उस जीव की आत्मा के पिछले जन्म के उत्तम कर्म, इन सब का शुभ योग जब किसी अत्यंत पावन और शुभ समय पर बैठता है, तो उस समय जन्म लेने वाला बालक कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक ईश्वरीय बालक कहलाता है। ऐसे दिव्य बच्चे जन्म से ही अपने चेहरे पर एक असाधारण आभा, अपनी आंखों में एक विशिष्ट दृष्टि और अपने पूरे व्यक्तित्व में एक अलौकिक आकर्षण लेकर पैदा होते हैं। यदि हम जन्म के समय मिलने वाले ईश्वरीय संकेतों की बात करें, तो शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब भी कोई महान या पुण्य आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है, तो उसके आगमन के समय यह प्रकृति स्वयं कुछ न कुछ शुभ संकेत अवश्य देती है। जैसे कभी अचानक बिना किसी कारण के पूरे वातावरण में एक मधुर और भीनी-भीनी सुगंध फैल जाती है। कभी हवा का स्पर्श अत्यंत कोमल, शीतल और मन को शांति देने वाला हो जाता है। कभी आकाश में पक्षी अचानक इकट्ठा होकर मधुर स्वर में चहकने और गाना शुरू कर देते हैं, और कभी-कभी तो बादल इस तरह से गर्जना करते हैं, मानो साक्षात देवता स्वर्ग से यह घोषणा कर रहे हों कि एक अत्यंत शुभ और पवित्र आत्मा का पृथ्वी पर आगमन हो चुका है। संगत जी, यह कोई कोरी कल्पना या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि हमारे पूजनीय पुराणों में वर्णित एक अकाट्य सत्य है। श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब भी किसी विशेष और उच्च कोटि की आत्मा का धरा पर अवतरण होता है, तो यह प्रकृति उसके स्वागत में अपना रंग रूप बदल लेती है और आनंदित हो उठती है। इसी क्रम में गर्भावस्था के दौरान माता जो स्वप्न देखती है, वे स्वप्न भी आने वाले बालक के भविष्य का एक सुंदर दर्पण होते हैं। यदि गर्भधारण के समय माता बार-बार सपने में कोई सुंदर मंदिर, जलता हुआ दीपक, पवित्र नदियां या देवी देवताओं की प्रतिमाओं के दर्शन करे, तो यह इस बात का सीधा संकेत है कि उसके गर्भ में एक अत्यंत धार्मिक, सात्विक और भाग्यशाली आत्मा पल रही है। यदि माता को स्वप्नों में बार बार खिलता हुआ कमल का फूल, कामधेनु गाय या सूर्य का तेज दिखाई दे, तो इसका गहरा अर्थ यह होता है कि जन्म लेने वाला बालक अत्यंत शांत, तेजस्वी, प्रखर वक्ता और विद्या का अनन्य प्रेमी होगा। वहीं यदि स्वप्नों में लगातार जलते हुए दीपक या यज्ञ की अग्नि दिखाई दे, तो यह उस होने वाले बच्चे की आध्यात्मिक ज्योति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर जीवन में अपनी ज्ञान की रोशनी से हजारों लाखों भटके हुए लोगों का मार्ग प्रकाशित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह भी विस्तार से समझाया गया है कि बच्चे के जन्म का समय केवल घड़ी की सुइयों की टिक टिक नहीं होता, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत ही विशेष और रहस्यमयी क्षण होता है। यदि किसी बच्चे का जन्म अमावस्या के तुरंत बाद के चंद्र दिवसों में, यानी शुक्ल पक्ष की तिथियों में हुआ है, तो ज्योतिष की दृष्टि में वह वृद्धि योग का प्रतीक माना जाता है। ऐसे बच्चे अपने जीवन में बिना रुके निरंतर प्रगति की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। इसके विपरीत यदि किसी बच्चे का जन्म पूर्णिमा के पावन दिन हुआ है, तो ऐसा बालक बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, असीम सहनशीलता का स्वामी और बेहद शांत स्वभाव का होता है। यदि किसी बच्चे का जन्म ठीक सूर्योदय के समय या ठीक सूर्यास्त के समय हुआ हो, तो शास्त्रों में इसे संधिकाल कहा जाता है। संधिकाल में जन्म लेने वाले बच्चे अपने भीतर दोनों लोकों का एक अद्भुत संतुलन लेकर आते हैं। इनके व्यक्तित्व में दैवीय और मानवीय गुणों का एक ऐसा अनूठा मिश्रण होता है जो इन्हें दुनिया में सबसे अलग और पूजनीय बना देता है। संगत जी, हम सब जानते हैं और देखते भी हैं कि हर नवजात शिशु जन्म लेते ही सबसे पहले रोता है। परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार उस रोने की ध्वनि और उसका स्वर भी आने वाले भविष्य का एक बड़ा संकेत देता है। यदि किसी बच्चे का रोना अत्यंत मधुर, धीमा और कोमल सुनाई दे, तो वह बालक भविष्य में बहुत ही शांत, विनम्र और परम भाग्यवान सिद्ध होता है। यदि उसका रोना अत्यधिक तेज, ओजस्वी परंतु बहुत लंबा ना हो,
तो वह बालक स्वभाव से अत्यंत वीर, साहसी, उत्साही और कर्मशील बनता है। और यदि जन्म के कुछ ही सेकंड बाद बच्चा रोने के तुरंत बाद अचानक मुस्कुरा दे या बहुत ही शांति से अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगे, तो सामुद्रिक शास्त्र में इसे एक बहुत ही उच्च और मुक्त ईश्वरीय आत्मा का अचूक संकेत माना गया है। इसके साथ ही कई माता-पिता ने अपने जीवन में यह साक्षात अनुभव किया है कि जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो पूरे प्रसव कक्ष में या पूरे कमरे में अचानक एक सकारात्मक प्रकाश या एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा फैल गई हो। संगत जी, यह कोई उनका भ्रम या मन का वहम नहीं होता, बल्कि यह वह आत्मिक तेज और ऑरा होता है, जो उस दिव्य नवजात शिशु के शरीर से स्वतः ही उत्सर्जित होता है। शास्त्र गवाह हैं कि जिस बालक के जन्म के समय ऐसे दिव्य प्रकाश या सकारात्मकता का अनुभव हो, वह बालक स्वयं संसार में ज्ञान का दीप लेकर आता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने कुल, अपने परिवार और पूरे समाज के लिए एक मजबूत दीप स्तंभ और मार्गदर्शक बनते हैं। प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि मनुष्य के शरीर के अंगों में ही विधाता ने उसके भाग्य की गुप्त रेखाएं और संकेत छिपा रखे हैं। अब आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि किन किन शारीरिक लक्षणों को देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि बच्चा जन्म से ही कितना भाग्यशाली है। यदि किसी बच्चे के माथे पर बचपन से ही एक हल्की सी उभरी हुई रेखा या कोई सुंदर तिलकनुमा आकृति या कोई साफ तिल दिखाई दे, तो यह उसकी कुशाग्र बुद्धि और उस पर ईश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक माना जाता है। यदि बच्चे के हाथ की हथेली में जीवन रेखा बिना किसी कटी-फटी स्थिति के एकदम गहरी, स्पष्ट और गोल घूमती हुई दिखाई दे, तो यह उसके दीर्घायु होने और एक स्थिर तथा सुदृढ़ भाग्य का साफ संकेत देती है। इसके अलावा, यदि बच्चे के पैरों के तलवों को ध्यान से देखा जाए और वहां शंख, कमल, पद्म या चक्र जैसी रेखाओं की आकृति उभरती हुई दिखाई दे, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा बालक बड़ा होकर अपार धन, यश, कीर्ति और राज सुख का अधिकारी बनता है। जिन बच्चों की आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी, अत्यंत चमकदार और गहरी होती हैं, वे बच्चे ईश्वर के बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि उनकी इन आंखों की दृष्टि में एक असीम शांति, करुणा और अटूट विश्वास झलकता है। उनके ललाट यानी माथे का स्वाभाविक तेज यह प्रमाणित करता है कि वह किसी पूर्व जन्म के साधक, योगी या परम ज्ञानी महात्मा की आत्मा है, जो दोबारा जन्म लेकर आई है। संगत जी, कुछ भाग्यशाली बच्चों के बारे में यह भी विशेष रूप से देखा गया है कि वे जन्म के कुछ ही दिनों या महीनों बाद से ही कुछ बहुत ही अनोखा और अद्भुत व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा रात के सन्नाटे में अचानक बिना किसी के हंसाए मधुरता से मुस्कुराने लगता है। कोई बच्चा अचानक शून्य में या किसी विशेष दिशा की ओर टकटकी लगाकर इस तरह हंसता है मानो वह किसी अदृश्य शक्ति को देख रहा हो। कोई बच्चा किसी बहुत ही सात्विक, संस्कारी या महात्मा पुरुष की गोद में आते ही चाहे कितना भी रो रहा हो, तुरंत शांत हो जाता है। तो कोई बच्चा मंदिर की घंटी, शंखनाद या गुरुबाणी और मंत्रों की पवित्र ध्वनि सुनते ही तुरंत अपनी आंखें खोल देता है और शांत होकर उसे सुनने लगता है। संगत जी, ये सभी छोटी-छोटी बातें इस बात का अकाट्य प्रमाण हैं कि वह बालक आंतरिक और आत्मिक रूप से सीधे आध्यात्मिक चेतना और दैवीय दुनिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे बच्चों पर कुल देवी देवताओं और पूर्ण सद्गुरु की कृपा विशेष रूप से साए की तरह बनी रहती है। संगत जी, क्या आपने कभी अपने आसपास या अपने रिश्तेदारों में इस बात पर गौर किया है कि किसी परिवार में बहुत लंबे समय से परेशानियां चल रही होती हैं, परंतु जैसे ही उस घर में किसी विशेष बच्चे का जन्म होता है, तो अचानक सब कुछ बहुत अच्छा और सकारात्मक होने लगता है? घर की पुरानी और असाध्य बीमारियां धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं, व्यापार में तरक्की होने लगती है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर का पूरा वातावरण गृह क्लेश से मुक्त होकर सुख, शांति और हंसी खुशी में बदल जाता है। हमारे पवित्र शास्त्र कहते हैं कि जब भी कोई उच्च पुण्य आत्मा किसी घर में जन्म लेती है, तो वह केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपने साथ अपने माता-पिता और पूरे कुल का सोया हुआ भाग्य भी जगा देती है। ऐसे बच्चे अपने परिवार के लिए साक्षात भाग्यवर्धक साबित होते हैं, जिन्हें शास्त्रों में लक्ष्मीपुत्र या शिवानुग्रही बालक कहकर संबोधित किया गया है। ज्योतिष शास्त्र यह भी दृढ़ता से कहता है कि ब्रह्मांड के कुछ नक्षत्र ऐसे दिव्य और शक्तिशाली हैं, जिनमें जन्म लेने वाले बालक सदैव और हर परिस्थिति में भाग्यशाली ही रहते हैं। यदि किसी बच्चे का जन्म
पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, तो उस बालक पर देवगुरु बृहस्पति का साक्षात आशीर्वाद रहता है, जिससे ऐसा बालक अत्यंत ज्ञानी, परम बुद्धिमान, विवेकशील और धार्मिक प्रवृत्ति का बनता है। यदि बच्चे का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, तो ऐसा बालक जन्म से ही अत्यंत दयालु, परोपकारी और समाज का कल्याण करने वाला नेता बनता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक अत्यधिक सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी और जीवन में हर प्रकार के ऐश्वर्य से समृद्ध होते हैं, और श्रवण नक्षत्र में जन्मे बालक ज्ञान, संगीत, कला और सत्य के मार्ग पर चलने वाले महान साधक बनते हैं। संगत जी, ऐसे दिव्य बच्चों के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही कुछ ऐसी छोटी-मोटी चमत्कारिक घटनाएं घटित होने लगती हैं, जो दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि यह आत्मा कोई साधारण जीव नहीं है। जैसे बचपन में किसी बहुत ही भयानक या लाइलाज बीमारी की चपेट में आ जाने के बाद भी अचानक किसी चमत्कारिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो जाना, घर में खोई हुई किसी बहुत पुरानी वस्तु की बिल्कुल सही दिशा या जगह स्वतः ही बता देना, किसी अनजान व्यक्ति के कष्ट या दुख को देखकर इस छोटे से बच्चे का स्वयं भावुक हो जाना और उसकी आंखों से आंसू आ जाना, या फिर भगवान और सतगुरु का नाम सुनते ही अत्यधिक आनंदित होकर झूम उठने लगना। ये सभी प्रारंभिक जीवन की घटनाएं इस बात का साफ संकेत हैं कि यह पवित्र आत्मा ईश्वर की किसी बहुत बड़ी और विशेष योजना का एक अटूट हिस्सा है, जिसे इस धरती पर किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। भाग्यशाली और बुद्धिमान बच्चे अपने आंतरिक स्वभाव से ही बचपन से सबसे अलग और अनूठे दिखाई देते हैं। वे खेलकूद में भी कभी किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाते। उनके भीतर बचपन से ही दूसरों के प्रति गहरी करुणा और दया भावना होती है। वे अपने माता-पिता और बड़ों के परम आज्ञाकारी होते हैं, और यदि उनके सामने कोई गलत काम या झूठ बोला जाए, तो वे तुरंत असहज महसूस करने लगते हैं और वहां से हट जाते हैं। इनके अंदर एक ईश्वरीय अंतःज्योति सदा जलती रहती है, जो इन्हें हर मोड़ पर सही और गलत का स्पष्ट बोध कराती रहती है। ऐसे बच्चे झूठ और आडंबर से कोसों दूर हमेशा सच्चाई के सच्चे मित्र और ईश्वर के अनन्य भक्त बनकर समाज में बड़े होते हैं। अपनी इसी आंतरिक शुद्धता, अच्छे स्वभाव और उत्तम संचित कर्मों के बल पर वे जीवन में आने वाली हर बड़ी से बड़ी समस्या और बाधा पर बहुत ही आसानी से विजय पा लेते हैं। वे अपने माता-पिता और गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, सेवाभावी और पूरी तरह से समर्पित होते हैं, और संसार में एक दीप स्तंभ की तरह चमकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको आज का यह विशेष वीडियो और यह आध्यात्मिक चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। साथ ही पूरे प्रेम और सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। पूर्ण सतगुरु साहब और कुल मालिक सदा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी दया मेहर, रहमत और असीम कृपा बनाए रखें। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। प्यार से बोलिए जी, राधा स्वामी जी। हाँ।